लाभलेल्या आहेत सरोज मॅम. आज 12 दिवस त्यांच्या बरोबर आपण आहोत. आज 13वा दिवस त्यांच्या बरोबर आहे. रोज एक एक खजाना मॅम छान उघडत आहेत, की जो आपल्याला खूप हवावासा वाटतंय. म्हणजे असं वाटतं की रोज मॅमच्या बरोबर सेशन रोज व्हावेत, की इतके रोज आपल्याला युज टू आहे सगळं. आपल्यामध्ये बरेचसे चेंज पण झालेले आहेत. तर त्याचप्रमाणे आज मॅडम काय खजान्यातून काढत आहेत, तर बघूया. येस मैम, कुलजा सिंह सिंह आप शुरू कर सकते हो, आज तो अलग सा है टॉपिक. या यस मैम, बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत तहे दिल धन्यवाद. से आपका स्वागत है. हम लोग आपका स्वागत करें. सगळ्यांनी टाळ्यांच्या गजरामध्ये मॅमचं स्वागत स्वागत करूयात आणि त्यांना या सेशन सुरुवात करायला सांगूयात. थँक्यू थैंक थँक्यू यू थैंक थँक्यू यू सो थैंक मच. यू सभी के लिए, हम सब के लिए. थैंक यू. बहुत बहुत आभार और बहुत सारा प्यार आप सबके लिए फ्रेंड्स, रियली हार्टली. ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री सर और गुरु माता स्वर्णमाला पत्री मैडम, इनका स्मरण करते हुए और सारे एस्ट्रल मास्टर्स, पिरामिड मास्टर्स, सप्तऋषि सप्तऋषि पत्नी, उनको स्मरण करते हुए क्रॉप सर्कल्स एनर्जीज़ और जितने भी एनर्जी सोर्सेस हैं जिनको हम जानते हैं और नहीं भी जानते हैं, उन सभी एनर्जी सोर्सेस से कनेक्ट करते हुए अपनी ऊर्जा को और बढ़ाने के लिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं. फ्रेंड्स, वेलकम. आप सबका स्वागत है इस सेशन में. आज बहुत ही, ये नाम भी मैंने पहली बार सुना, सीलियन फार्मूला. जैसे ही मैंने सुना मैंने बोला मुझे तो इस विषय में चर्चा करनी है भाई. जितना मैं समझ रही हूँ मुझे इसको देना है, क्योंकि मैं दूंगी तो मैं और अच्छा समझूंगी. यहाँ पे देना लेना कुछ होता नहीं है फ्रेंड्स. जब भी हम कोई सेशन करते हैं एक्चुअली हम और उसमें गोता लगा के और गहराई से किसी विषय को और हम समझ रहे हैं, ये होता है. तो हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो सेशंस कर करके इतने ज्ञान को 2-2 घंटे बैठ के 3 घंटे का ध्यान कर रहे हैं, 2 घंटे का क्लास कर रहे हैं और ऊपर से फिर आधा घंटे का बातें कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं. तो हमें चेक क्या करना है, क्या हो रहा है ये, क्या ये जो सारी बातें मैं सुन रही हूँ क्या ये सच में मेरे अंदर भी जा रहा है, या मेरी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मैं ऊपरी तौर पे आज एक विषय सुना, कल वो भी सुना, अरे मैंने ये नया सीखा, मैंने वो सुना, सुबह एक सुना तो दोपहर में एक सुना. तो क्या मैं अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ? क्योंकि ईगो का मतलब गलत नहीं होता है. ईगो का मतलब होता है मेरे अंदर का मैं, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसके साथ क्या व्यवहार हो रहा है. तो क्या जिस स्थिति में मैं बैठने के समय थी जब मैंने ये सेशन शुरू किया, क्या मेरी स्थिति में थोड़ा सा भी, इतना सा भी बदलाव आया है? जो सुना उसकी वजह से मेरे स्थिति में बदलाव आया है, तब आपने जो सुना उसका कोई फ़ायदा भी है. अगर आपकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं है तो आप पूरा दिन का क्लास कीजिए, 8 घंटे का ध्यान कीजिए, पूरी रात का ध्यान कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं. क्योंकि अगर मैं उस स्थिति में नहीं हूँ और मैं सीखती जा रही हूँ, ऐसा हो जाएगा कि एलकेजी के बच्चे को बिठा के डिग्री की पढ़ाई कराई जा रहे हैं. बच्चे को समझ में आ भी रहा है, नहीं आ रहा है, सिलेबस उसके अकॉर्डिंगली चूज़ किया जाता है. तो हमें भी, अरे वहाँ पे वो वाले ग्रुप में ना बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक बात करते हैं, चलो वहाँ पे ज्वाइन होते हैं. इसको छोड़ा वहाँ भाग गए, अरे वो मास्टर कोई बोल देगा, वो मास्टर बहुत अच्छा बोलते हैं, चलो वहाँ जाते हैं. लेकिन अपनी स्थिति को पहले चेक करें. जो मैंने अब तक का सीखा था, क्या मैं वो प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कर रही हूँ? मेरी स्थिति में कोई बदलाव है, मेरे विचारों में बदलाव है, मेरे व्यवहार में बदलाव है? अगर नहीं है तो उसको रिवाइज करेंगे पहले. तो सिलेबस को चूज़ करने से पहले हमें अपने आप को चेक करना चाहिए कि मैं किस लेवल में हूँ. अपने आप को चेक करते रहें. जब भी कोई बात सुन रहे होते हैं, हाँ मैडम हमें भी पता है, हाँ मैडम हमें भी पता है, हम तो बोलते हैं, लेकिन अंदर अपने आप को चेक कीजिए, क्या मैं इसको अप्लाई भी कर रही हूँ या सुन के ऐसे ही छोड़ रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया और छोड़ दिया.
तो ये पहले चेक होने के बाद ही आज का जो टॉपिक है उसके लिए हम अपने आप को रेडी करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत बहुत गहरी बात भी है, बहुत सिंपल बात भी है। आपने नाम देखा होगा अपने फ्लायर में और आप सबको डाउट भी हुआ होगा, कितनों ने तो रिसर्च भी किया होगा कि ये कौन सा टॉपिक लेके सरोज मैम आ गई है, सीरियन फार्मूला, क्योंकि बहुत कम डिस्कशन मैंने इसके बारे में सुना। सीरियन फार्मूला ये क्या है? फार्मूला कौन सा मैथमेटिक्स, कौन सा सीक्रेट बताने वाले हैं हम? तो ये फार्मूला का जिक्र जिस मास्टर से मैंने ये सब सुना, उन्होंने बताया कि पत्री सर ने एक बुक उनको दिया, उसमें ये सब था। वो बुक का नाम उन्होंने बताया कि गोल्डन लेक, द गोल्डन लेक। बहुत ही पावरफुल बुक है, ज़रूर ज़रूर इसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे साथ आज हम ध्यान में जब जुड़े हैं, हमारी स्थिति में बदलाव कैसे आएंगे और कैसा बदलाव आना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम कोई बीमार हैं तो डॉक्टर दवा देगा तो पहले सिम्टम बोलेगा कि ये रुक जाना चाहिए। लूज़ मोशन हो रहा था, आपको टैबलेट देने के बाद वो ये नहीं बोलेगा कि आपको अच्छी नींद आएगी, आपको भूख अच्छी लगेगी, ऐसे नहीं बोलेगा। बोलेगा पहला सिम्टम है, आपको जो 10 बार दस्त लगे थे वो रुक जाएंगे। तो पहला सिम्टम देखिए, ये सारी बातें हम जो सीख रहे हैं नॉलेज पाने के बाद, हमारे अंदर पहला सिम्टम क्या आना चाहिए, कैसे हमारे छोटे छोटे विचारों में बदलाव। हम कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी चेंजेस नहीं आएंगे फ्रेंड, यही 2 आँखें, नाक, कान, मुंह, चेहरा यही होगा हमारा। ना कलर बदलेगा, ना हमारी आँखें नाकें बदलेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। सिर्फ बदलेगा तो हमारा एटीट्यूड, हमारे विचार। तो ये सिर्फ हम ही देख सकते हैं, कोई और नहीं बता सकता है। तो बार बार उन्होंने कहा। किताब का नाम है द गोल्डन लेक। किताब का नाम है द गोल्डन लेक। ये हिंदी में भी है, मराठी में भी है? चेक करना पड़ेगा, मैंने तो नहीं चेक किया क्योंकि मेरे पास आज समय नहीं था ना, तो मैंने चेक किया। गूगल में आप चेक कीजिए द गोल्डन लेक हिंदी में है क्या, देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर है तो ग्रुप में हम शेयर कर लेते हैं। तो चलते हैं आगे बढ़ते हुए कि क्या कह रहे हैं ये फॉर्मूला क्या बता रहा है। इसको बताने से पहले जिस मास्टर को ये बुक रेफ़र किया गया था, उन्होंने अपना एक अनुभव बताया कि उनको ध्यान में लगा कि वो इसी समय का था। देखिए कितने लकी हैं हम, इन्हीं नवरात्रों के समय का था कि जस्ट कुछ ही दिनों बाद नवरात्रे शुरू होने वाले थे, और उनको ध्यान में उन्होंने वो 9 देवियों को देखा। उन्हें पता चल रहा था कि माता देख रही हूँ मैं, और वो उन देवियों के साथ वो भी बैठी हुई हैं। 2 मास्टर्स मतलब 2 देवियाँ उनको क्लियर दिख रही थी, और तीसरी वो खुद थी। और वो क्या बता रही थी कि आपको क्या करना है, तो उसमें वो बता रहे थे कि और कहाँ है, और 9 देवियाँ कहाँ हैं। तो वो बोल रहे थे आपके अंदर ही वो है। एक देवी का काम है कि 10 और देवियों को खड़ा करना, कि मतलब हर स्त्री और हर पुरुष सबके अंदर एक स्त्री तत्व होता है। और ये जो नवरात्रे हैं ना फ्रेंड्स, इसका जो रियल मीनिंग और रियल कॉन्सेप्ट मुझे फर्स्ट जब मैंने न्यूली ध्यान सीखा था उस साल मुझे बहुत अच्छी क्लैरिटी मिली कि ये स्त्री तत्व क्या है, और नवरात्रे क्या हैं, और ये महिषासुर मर्दिनी क्या है। वो पूरी कहानी अलग हो गई, और ध्यान से जो हमें सीखना चाहिए, जो एक्चुअल लेसन है, वो समझ में आ गया। तो रियली ध्यान से हम बहुत सारी नई नई बातें खुद से समझ सकते हैं। तो वही बातें उनको समझ में आई कि एनर्जीज चाहती हैं कि आज के टाइम में एक एनर्जी अगर आप अपने आप को उठाते हो तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप और 9 लोगों को रेडी करो, और उन 9 लोगों की ड्यूटी बनती है कि हर एक और 9 लोगों को उठाएं ऊपर, उनको भी देवियाँ बनाना है। तो ये कोई मार्केटिंग नहीं है जैसे एक के नीचे 2 बनाओ, यहाँ पे एक के नीचे 9 है। तो एक के नीचे 9 को, मतलब हमारी ड्यूटी है कि 9 लोगों को जागृत करना। तो ये था उनका मैसेज उस बुक को पाने से पहले, और उसी समय पे कैसे करना है ये सारी बातें उनको उस बुक में मिली। तो उस बुक में ये सीरियन क्या है और सीरियन फार्मूला क्या है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ से हमारी सृष्टि हुई है।
हम सब जैसे एक बीज के अंदर होता है, उसकी जड़, उसके पत्ते, उसका छाल, उसके फल, उसके फूल, सब एक में होता है, एक बीज के अंदर। और समय आने पर जब वो फल फूल, उसके जड़ अपने आप को अनुभव करना चाहते हैं, तब वो खिलते हैं और उसमें उसमें से एक एक करके सब कुछ निकलता है। तो हम सब भी पहले एक थे, पूरी सृष्टि में कुछ और नहीं था, बस हम सब एक जो थे ना वो था। इतना स्ट्रॉन्ग था हमारे अंदर का वननेस कि हम अलग थे ही नहीं, हम सब वन थे। तो ये डुअलिटी कब से आ गया कि हम अलग कब से होने लगे? जब ये जो हम एक थे, उनमें एक विचार आया कि मुझे अलग अलग अनुभव पाने हैं। उस आत्मा को समझ लीजिए, एक परमात्मा है, एक बहुत पूरा कॉम्पैक्ट एक आत्मा है, तो उनके अंदर एक विचार आया कि मुझे बहुत सारी चीज़ों का अनुभव पाना है। तब उस एक से हम धीरे से अलग हुए। हर ने सोचा एक एक आत्मा बने, हम अलग अलग आत्मा बने, और हर ने सोचा मुझे ये सीखना है, मुझे ये सीखना है, और हम वो सीखने के लिए धरती पे जन्म लेने लगे। लेकिन पता है इसका और एक मज़ेदार बात, जब हम अलग हुए, हम इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से अलग हुए कि हम अलग हो ही नहीं पा रहे थे। चाह रहे थे कि हम कोई और ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन फिर हम एक हो रहे थे। अलग जाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग रास्ते पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर अलग जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो बॉन्ड, हमारे बीच का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग था। अब ऐसा कुछ करना था क्योंकि सीखना ज़रूरी है, अब अलग होना ज़रूरी है। तो एक कोई चीज़ डली उसके अंदर जिसने उनको हेल्प किया। देखिए, हम गलत नहीं सोचना है, कोई चीज़ को अलग करता है उसको हम गलत मानते हैं, लेकिन ये ऐसी एक ड्रॉप डली उसमें, और आसानी से जो सब मिल के थे, हम आसानी से अलग हो पाए, ताकि हम अपनी अपनी जर्नी में अपना अपना एक्सपीरियंस पा सके। तो क्या था वो जो एक डला जिसने इसकी मदद की? वो था हमारा ईगो। तो हम सोचते हैं कि ईगो एक बहुत बुरी चीज़ है, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ईगो हमारी सहायता करती है। देखिए, जब तक फिर आप अलग ही नहीं हो पा रहे थे, तो अलग होने में मदद की ना, क्योंकि वो हमारी साथी है, हमारे साथ ही इस शरीर के साथ आती है धरती पर एक्सपीरियंस पाने के लिए। हमने ही उसको एक गलत नाम दे दिया है कि ईगो बुरी चीज़ है। तो जब हम एक से अनेक हुए, अलग अलग शरीर धारण किया, क्योंकि हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस पाना था, और वो पाने के लिए हमें धरती पर ही जन्म लेना था, और हमारा वाइब्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि हम अलग हो ही नहीं पा रहे थे। वो बार बार जैसे मैग्नेट के पास कुछ लेके जाओ फिर जुड़ जाता है, वो हो रहा था। तो फिजिकल बॉडी में हमें अलग होना ही था। तब हमने ईगो डाला, क्योंकि वो ईगो डालने के बाद जो वो वाइब्रेशन हमें जोड़ के रख रहा था ना, वो वीक हो गया। ज़रूरत थी, वीक करना ज़रूरी था, तो उसको वीक कर दिया ताकि वो फैल गए। अब सब जगह जाके बॉडीज़ बनती जा रही हैं, बनती जा रही हैं। क्यों हम फिर से यूनाइटेड नहीं हो पा रहे हैं? हमारे अंदर वो वननेस क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने अपनी वाइब्रेशन को जानबूझ के कम कर लिया है। जो पहले की जो वाइब्रेशन थी, उसको हमने जानबूझ के कम कर लिया है, इसलिए हम अलग हो गए। अब हमारे अंदर वो वाइब्रेशन नहीं है कि हम एकत्व महसूस भी करें। भूल गए। इतने 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 जन्म ले लेके एक्सपीरियंस के नाम पे हम अलग 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 रहते 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 ऐसी आदत पड़ गई कि हम ये भी भूल गए कि कभी हम सब एक थे, और ना ही वो ऊर्जा रही जो हमें फिर से वापस एक होने का एहसास भी दिला सके, वो एक्सपीरियंस भी करवा सके। तो इस फिज़िकल बॉडी में वो ऊर्जा नहीं है फ्रेंड्स। ये फिज़िकल बॉडी हमने ली सिर्फ एक्सपीरियंस पाने के लिए, नॉलेज पाने के लिए। एक यात्रा पे निकल गए, भूल गए घर अपना। तो ये सब जो एक्टिविटी हुई, इसको थर्ड डायमेंशन एक्टिविटी कहते हैं फ्रेंड्स। हम सबको एक डाउट था ना कि ये थर्ड डायमेंशन क्या है, फोर्थ क्या है, और ये फिफ्थ क्या है। तो क्लैरिटी मुझे भी आज मिली कि जब हम एकत्व से अनेक हुए,
और अपना वो वाइब्रेशन कम किया, गलत नहीं किया। जैसे एक बच्चा अच्छी पढ़ाई करने के लिए घर छोड़ के बाहर जाके सीखने के लिए जाता है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है कि अरे माता पिता को छोड़ के चला गया। नहीं भाई, उसको सीखना है इसलिए वो जा रहा है। लेकिन अगर वो जाने के बाद बिल्कुल अपने माता पिता को भूल जाए, अपने भाई बहनों को भूल जाए, वो हालत हमारी हो गई है। हम सीखने के लिए बाहर आए, लेकिन हमने नाता ही तोड़ दिया, हमने वो वाइब्रेशन ही तोड़ दिया कि जुड़ने का नाम भी ले सके। हमको तो पता भी नहीं, अच्छा सब मिलके रह भी सकते हैं साथ में, हम सब एक हैं क्या, वो इतना भूल गए हम। तो जब हम ये भूल गए और जब हम ये अलग हुए, ये हमारे थर्ड डायमेंशन एक्टिविटी थी। ये धरती पर होना ज़रूरी था। सारी बातें बहुत ज़रूरी होती हैं, जो भी हो रहा है कोई गलत नहीं हो रहा है। अब आया है ज़माना फोर्थ और फिफ्थ डायमेंशन का। जब समय आता है, समय अनुसार चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें अब एकता की बात होती है। और एकता होने के लिए चाहिए अगेन, जो डाल के हमने इसको अलग किया था, जो वस्तु डाल के इस बॉन्ड को तोड़ा था, उस वस्तु को हटाना है ताकि फिर से हम एक हो जाए। जिसने हमारी वाइब्रेशन को भुला दिया, उसको हमें इसमें से हटाना है। और वो थी हमारी ईगो। ईगो को हटा देंगे, फिर से हमारी वाइब्रेशन हाई होगी और फिर हम एकत्व में आ जाएंगे। और जब ये प्रोसेस हो रहा है हमारे अंदर से, वो ईगो हटाने का प्रोसेस, वो एक प्रोसेस है फ्रेंड्स। वही हमारा फोर्थ डायमेंशन होगा, जब हम साधना करेंगे और हमारे अंदर से वो ईगो हटाएंगे और समझ में आएगा कि हम अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं, हम में वननेस आ जाएगी। तो पता चलेगा जो भी सृष्टि में है वो सारा उसी एक बीज से आया है, हम उसी के अंदर से निकले हुए हैं। तो ये एहसास होना और उसके लिए कुछ प्रोसेस करना, ये फोर्थ डायमेंशन की बातें हैं। बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि ये जो ईगो नाम का बहुत दिनों से, बहुत जन्मों से, बहुत करोड़ों करोड़ों, बहुत भी नहीं, करोड़ों करोड़ों ऋतु चक्र, क्या युग चक्र भी बीत गए, युग युग बीत गए। जो हमारे अंदर का वो जो ईगो था, उसको पहले तो पहचानना भी इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से बॉडी के अंदर वायरस है, उसको हटाना है, तो ये पहचानना, फिर उसको हटाने की कोशिश करना, और बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। ये प्रोसेस हमारा फोर्थ डायमेंशन है। उसके बाद पता चलेगा कि हम अलग नहीं, हम एक हैं। और जैसे ही वो पता चला और आप में वननेस आ गया, हम फिफ्थ डायमेंशन में चले जाएंगे। तो किसी ने पूछा था ना कि फिफ्थ डायमेंशन कहाँ है, यहाँ है, बाजू में है, पीछे है। तो डायमेंशन कोई आगे पीछे की जगह नहीं है फ्रेंड्स, स्थिति है, वो हमारी स्थिति है। तो हमें डुअलिटी से, द्वंद्व से एकत्व में जाना है। ये एक प्रोसेस है, इसी को एवोल्यूशनरी प्रोसेस कहते हैं, जो हमारा फोर्थ स्टेट है, जो हम पिरामिड मास्टर्स, हम उससे गुजर के आगे आ चुके हैं। तो ये जो प्रोसेस में जाते हैं, उसी को हमने स्पिरिचुअलिटी का नाम दिया है। अपने आप को समझना, अपनी ईगो को समझना, उससे निकलने की कोशिश करना, और एकत्व हम थे उस बात को मानना, और इच्छा रखना कि हमें फिर से एकत्व में जाना है। ये सब एक स्पिरिचुअलिटी, इसका नाम हमने स्पिरिचुअलिटी दिया है। जैसे ही कोई स्पिरिचुअलिटी का वर्ड यूज़ करता है, हमको लगता है कि बाबा ये तो बहुत भारी भरकम इंसान है। अच्छा, आप स्पिरिचुअल हो? हम तो नहीं है बाबा, मैं तो एंजॉय कर रही हूँ लाइफ, हम कोई स्पिरिचुअल नहीं है। क्योंकि हम डरते हैं, डर लग रहा है फिर वापस जाके हमें एक होना है, क्योंकि हम भूल चुके हैं ना, वो ऐसा वाला एहसास भी नहीं है। तो कोई भी नई बात होती है तो हमारी आदत बन गई है, हमारे सोल की आदत है, डरती है, नई चीज़ों से बहुत डर लगता है। वैसे है नई बात, नई नहीं है ये कि हम एक थे, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब जैसे कि जॉइंट फैमिली में पार्टीशन हो जाता है ना, फिर लगता है कि सब मिल के रहेंगे, तो एक होता है डर, फिर वापस कैसे रहेंगे। एक होता है शर्म कि कैसे मान लूँ कि मैंने गलत कर दिया, मैं अलग आके गलत हो गया मेरे से। तो वही सारी बातें देखिए यहाँ पे भी अप्लाई होती हैं।
कि हम एकदम से क्यों नहीं वननेस को मान रहे हैं कि अच्छा हम एक थे, चलो एक होते हैं, चलो चलो मज़ा आ गया, वापस वापस चलो, ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं हम? क्योंकि हमारा ईगो बहुत बड़ा हो गया है, वो मानने को रेडी नहीं है और हमें डर भी लग रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी से हम डर रहे हैं। एकत्व में जाना मतलब स्पिरिचुअलिटी में जाना। तो पत्री सर के उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी वेरी इजी। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी है सिंपल रहना। सिंपल रहने में क्या तकलीफ है? लेकिन हमने स्पिरिचुअलिटी को बहुत कॉम्प्लेक्स बना रखा है कि स्पिरिचुअलिटी करेंगे तो ये छोड़ना पड़ेगा और ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे विचार रखने पड़ेंगे। ये हमारा डर है। लेकिन जब हम किसी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल गुरु को या कोई साधक को देखते हैं, जैसे कि हमें किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं है, हम पत्री सर की ही बात कर सकते हैं। क्या हमने कभी पत्री सर को बहुत बड़ी ज्ञान भरी भाषण देते हुए सुना है? उनकी भाषा पे कभी आपने ध्यान दिया है? सिंपल से सिंपल पदों का प्रयोग करते हुए, शब्दों का प्रयोग करते हुए 2-4 बातें ही बताई। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, कोई रूल्स नहीं। और उन्होंने दिखाया पूरी दुनिया को कि स्पिरिचुअलिटी बहुत सिंपल है। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी बहुत सिंपल है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तब ही हम 3rd से 4th को पास कर सकेंगे। वो एवोल्यूशन हमारे अंदर होगा। तो जो स्पिरिचुअल नहीं आया है, इसका मतलब निकलता है कि वो 3rd में ही फंसा हुआ है। जो अभी स्पिरिचुअल में आया है वो चाह रहा है कि मैं 3rd से 5th में जाऊं, 4th को मैं पास कर लूं। सो 4th डायमेंशन इज अ पैसेज। ये एवोल्यूशन का एक पैसेज होगा। तो इस पैसेज में हमने क्या करना है? जो ईगो हमारे को टाइटली फिर से जुड़ने से रोक रही है, क्योंकि हमने उसको अपना नट बोल्ट लगा के इतना अपने अंदर टाइट कर लिया है, उसको पहचान के हमें थोड़ा भी लूज करते हैं अपने ईगो को, तो ऐसे पंख लग जाएंगे, फिर हम वननेस में चले जाएंगे। तो हमने क्या करना है? बस उस ईगो को थोड़ा सा हल्के से अपने से दूर रखना है या उसको पहचानना है। बोलने में तो बहुत सुंदर है, बहुत इजी लग रहा है, अरे वाह, गुड गुड गुड, बहुत इजी है। इतना इजी है क्या 4th से 5th जाना? तो हमारी तो सबकी इच्छा है 5th डायमेंशन 6th 7th में जाने की। क्या इतना आसान भी है? क्योंकि ये नट जो हमारे ईगो नाम का नट जो टाइट हुआ है ना, टाइट के साथ साथ बहुत बहुत समय होने की वजह से उसमें जंग भी लग गया है, जिस वजह से हम खोल भी नहीं पा रहे हैं। तो अब इसके लिए एक स्पेशल कोई ऑयल डालना पड़ेगा। कोई ऑयल डालेंगे तो वो जंग हट जाएगा, बहुत इजी से बाद में हमारा नट खुल जाएगा। तो वो जो ऑयल है वही हमारा सीरियन फार्मूला है। तो सीरियन फार्मूला को अगर हम यूज़ करते हैं तो बहुत आसानी से हम अपने ईगो को खो सकते हैं। तो चलिए, सीरियन मास्टर्स ने ऐसा कौन सा फार्मूला दिया और ये कौन सीरियंस हैं? आप में से कईयों को ये प्रश्न उठ रहा होगा कि किसकी बात कर रहे हैं। तो थोड़ी सी क्लैरिटी उनके बारे में भी ले लेते हैं कि ये सीरियंस कौन है। हम सब जानते हैं फ्रेंड, आज हम ध्यान करने के बाद और PSSM में जुड़ने के बाद, कि हमारे अलावा हमें पक्का यकीन है अभी कि हमारे अलावा एक कई कई करोड़ों गैलेक्सीज़ हैं, करोड़ों दुनिया हैं। ये हम मानते भी हैं और अच्छे से जानने भी लगे हैं। तो इसी तरह के बहुत सारे दुनिया में एक दुनिया या एक वर्ल्ड सीरियन वर्ल्ड भी है। तो दूसरे कौन कौन से वर्ल्ड हैं? देखिए, ये वर्ड तो साइंस में नहीं बताते हैं। जब हम ज्योग्राफी सीख रहे हैं तो प्लैनेट्स के नाम अलग अलग बताएंगे, लेकिन ये दुनिया की बातें और दुनिया के नाम सिर्फ हम स्पिरिचुअल साधक को ही सुनने को मिलते हैं। तो मैं कुछ नाम मैंने लिख के भी रखे हैं, क्योंकि मैं खुद बाय हार्ट नहीं कर पाई थी इनका नाम। एक है सीरियन वर्ल्ड, एक है आर्कोटोरियन वर्ल्ड, एक है एंड्रोमिटन वर्ल्ड, and there are Pleiadians world। तो ये कुछ नाम ही हैं, ऐसे कई 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 वर्ल्ड हैं।
यानी कि उनकी ही अपनी एक दुनिया है, वहाँ पे भी कोई वासी है, वहाँ पर भी कुछ रूल्स चल रहे हैं, वहाँ पे भी उनकी कोई साधना चल रही है। पूरी सृष्टि में हमारी तरह बहुत सारे सृष्टि हो चुकी हैं, वो अपना अपना काम कर रही हैं। लेकिन ये जिनके नाम हमने लिए, ये सारे हायर डायमेंशन के दुनिया हैं। यानी कि हम एलकेजी में हैं तो ये डिग्रीज में हैं, डिग्री लेवल के हैं, क्योंकि उनका ज्ञान बहुत ऊंचा है। क्यों ऊंचा है? क्योंकि उन्होंने हमारी तरह एलकेजी पास करके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 10th तक करके वो डिग्री में चले गए हैं। उनकी नॉलेज बड़ी है, उनका एक्सपीरियंस बहुत लंबा है। यानी कि वो हमसे भी पहले, बहुत बहुत पहले से इस वाले एक्सपीरियंस को लेते रहे हैं, लेते रहे हैं, लेते रहे हैं, तब जाके आज वो डिग्री लेवल पे चले गए हैं। क्या पता हम भी इन जो वर्ल्ड्स की बात हुई है वहाँ भी रह के आ चुके हैं। रिवाइज करने के लिए हमने फिर से धरती पे जन्म लिया, क्योंकि कुछ अनुभव जो धरती पे मिलते हैं वो दूसरे वर्ल्ड में नहीं मिलेंगे, और दूसरे वर्ल्ड में जो मिलेंगे वो यहाँ नहीं मिलेंगे। तो इतनी सारी दुनिया में हम खुद, हम में से कई लोग, आपको अपने ध्यान में ही पता चलेगा आप किस वर्ल्ड से आए हो। जब आप ध्यान में बैठोगे, थर्ड आई एक्सपीरियंस का मतलब यही होता है, आपको पता चलता है आप किस दुनिया से आए हो, अगर आए हो तो। ऐसे कई मास्टर्स हैं जिनकी एनर्जी के साथ अगर ध्यान करते हैं हम, तो हम इन वर्ल्ड्स में जा सकते हैं। मैंने ये सारे मज़े बहुत लूटे हैं फ्रेंड्स। तो मैं नई नई थी तो मुझे तो ये इसलिए बहुत मज़ा आता था कि ये क्या मस्त मेडिटेशन है यार, यहाँ पे कि कहाँ वर्ल्ड्स में जा रहे हैं और बाहर की दुनिया वालों से मिल रहे हैं, उनके साथ बैठ के ध्यान कर रहे हैं, फिर वो कुछ मैसेज दे रहे हैं। ओह माय गॉड, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। और मैंने बताया भी था आपको इससे पहले भी कि क्योंकि मैं ध्यान का मतलब, हम श्रद्धा भक्ति ध्यान, हमें वो पता था कि जो जिन भगवान की हम पूजा करते हैं, हम अगर आंखें बंद करके बैठेंगे तो हम उनके दर्शन करेंगे। लेकिन आज हम उस इवॉल्व्ड स्टेट में हैं कि हम उस भगवान को भी हम समझ रहे हैं कि है क्या। एक्चुअली भगवान कोई होता नहीं है, वो एक एनर्जी फॉर्म है। जैसी एनर्जी है उस प्रकार का एक रूप देके, ताकि हम अल्प बुद्धि वाले समझ सकें। इसलिए ऐसा एक विधान बनाया गया कि हनुमान जी का मतलब बहुत सारा बल, ये वो, तो मतलब उस एनर्जी में बहुत एनर्जी है, वो बताने के लिए एक रूप। इंटेलिजेंस एनर्जी को सरस्वती का रूप दिया कि एक सरस्वती होती है, इस एनर्जी के साथ जुड़ते हो तो आपकी इंटेलिजेंस बढ़ती है, आईक्यू बढ़ती है। तो वो एक एनर्जी है जो हमारे ऊपर ऐसा काम करती है जिसकी वजह से हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती है। लेकिन हमने फिर उसको एक रूप दिया, पहचानने के लिए ऐसा रूप दिया जिस तरह का रूप हमारा है। जिस तरह के कपड़े हम पहनते हैं, हमने उनको वैसे ही कपड़े पहना दिए। अगर हम अन्य देशों में जाएंगे, वो अपने भगवान को अपनी तरह के कपड़े पहनाएंगे, उनका रंग रूप वो अपनी तरह ही रखेंगे। तो ये बातें ध्यान में आते ही समझ में आ गया कि हम जिसको पकड़ के, एक फोटो भगवान का होगा नीचे भी रख दिया, अरे भगवान का फोटो नीचे क्यों रख दिया, ऊपर टांग दिया तो अरे भगवान का फोटो ऊपर क्यों टांग दिया। उसको ऐसे नहीं रखना चाहिए, उसको ऐसे कपड़ा बिछा के शेल्फ में ही रखना चाहिए। और ऐसे ही नहीं रखना, इसके सामने दीपक भी नहीं जलाते हो, इनके सामने तो दीपक जलाने चाहिए। अरे तेल का दीपक जलाते हो, अरे ये तो बहुत महान भगवान है, इनके सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। अरे सिर्फ घी का दीपक जलाते हो, कोई पाठ वाट नहीं करते हो, इनके तो मंत्र होते हैं, मंत्र बोला करो। मंत्र बोलने लग गए, अरे मंत्र बोलते थोड़ी ना है, मंत्रों को जाप करना चाहिए, हजारों बार बोलना चाहिए। चलो जाप भी करने लगे। सिर्फ जाप करते हो, कोई हवन ववन नहीं करते हो, भोग नहीं लगाते हो। ऐसे करते 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 हमने क्या किया, उनके एग्जिस्टेंस को सिर्फ समझने के लिए इतना लंबा प्रोसेस बना दिया कि हम भूल गए कि वो एक एनर्जी है जिसको मुझे यूज करना है, मेरे अंदर उसको समाना है और मुझे वो बनना है। वो कोई अलग नहीं है, मैं ही हूँ। जैसे अभी हमने समझा, हम एक वही है, एक हैं, हम उनसे अलग हो गए हैं, हमें उनमें जुड़ना है। और एक एक करके आप एक एक एनर्जी को लो और आप उनके साथ आप जुड़ते चले जाओ, एक होते चले जाओ। जुड़ना भी नहीं है, मैं ही वो हूँ, मेरे अंदर का ही वो भाग है, चलो उठा के अपने अंदर रख लो। और इसके बदले में हमारा ये हो गया कि हम किसी और स्कैम में फंस गए फ्रेंड्स।
क्योंकि फिर आए वो पुजारी लोग, पैसा बनाने का काम, घर बुलाओ, पूजा करो, मंदिर में जाओ, मंदिर बनवाओ, बड़े बड़े मंदिर बनवाओ, नाम नाम होगा, पुण्य मिलेगा। हम क्या कर रहे हैं कि वो है शक्ति, उसको मान्यता दे रहे हैं, उसको रेस्पेक्ट कर रहे हैं। क्या फ़ायदा? जैसे कि घर में मैं हूँ, मेरे बच्चे, मेरे पति मेरी रेस्पेक्ट करेंगे, ओ मम्मी है, बीवी है, बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे से कोई और नाता ही नहीं है। मम्मी है, बस बैठो मम्मी, यहाँ पे सोफे लगा के दे देंगे आपको, कोई और नाता नहीं है। ना प्यार का नाता है, ना कोई ज्ञान आदान प्रदान है, भावनाओं का आदान प्रदान नहीं है, कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है। कैसा लगेगा? उसी तरह से हमने उस शक्ति के साथ ऐसा रिश्ता बना लिया है अज्ञानता में। तो अब क्या हुआ कि ऐसे कई 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 युग के साथ गुजरते गुजरते इन दूसरे प्रपंच के, इस दूसरे दुनिया वालों ने बहुत कुछ देखा, सुना, समझा, सीखा। वो अब अपनी अपनी दुनिया में हैं और वो देख रहे हैं धरती पे क्या चल रहा है, क्योंकि ऐसी धरती और ऐसे ही कितने सिविलाइजेशंस उन्होंने देख लिया है। जैसे हम सब सोशल स्टडीज़ जब पढ़ रहे थे ना, आपको सबको तो पता वाला है, एक ही ईजी वाला है, हड़प्पन कल्चर। सबने पढ़ा है, सुना है, सबको याद भी है, क्योंकि ये अभी का सिविलाइजेशन था। वो किस तरह का था, उससे इवॉल्व होके लोग आज हम इस स्थिति में आए हैं। कितना लंबा समय लग गया इवॉल्व होने में। और इस दौरान उन्होंने कुछ कुछ सीखा, इंसान ने, ह्यूमन बीइंग्स ने कुछ कुछ सीखा, तब जाके हम उस तरह के इंसान से आज के फुल्ली इवॉल्व, इंटेलिजेंट, स्पिरिचुअली एंड इवॉल्व नाम यूज़ करते कि इवॉल्व ह्यूमन बीइंग। इवॉल्व यानी कि उसकी प्रगति हुई है, लेकिन समय बहुत लंबा चला। काश किसी ने कोई टिप दिया होता। तो टिप कौन दे सकता है? अगर वो कि कोई स्टूडेंट LKG, UKG और फर्स्ट, सेकंड, 10th तक पढ़ के और डिग्री तक चला गया, अब डिग्री पढ़ने के बाद वो कितने आराम से इन छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन दे के पढ़ा सकता है ना, कि जब मैं पढ़ रहा था मुझे किसी ने नहीं बताया, लेकिन मैंने समझ लिया है ये एक ट्रिक है, इसको करने से तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा एवोल्यूशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है वही बता सकता है। तो आज के समय में ये जो पूरी दूसरी दुनिया के लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हैं, इनके एक्सपीरियंस के थ्रू आज वो बताने को रेडी हैं हमें धरतीवासियों को, कि आपका जो एवोल्यूशन पीरियड चल रहा है, समय बहुत लग रहा है, हमारे पास ट्रिक है फ्रेंड्स, प्लीज़ टेक, हेल्प करने के लिए रेडी खड़े हैं। ये लो, ये समझो, ये समझोगे तो तुम्हारा एवोल्यूशन बहुत फास्ट हो जाएगा। 3rd to 5th में चले जाओगे, 4th बहुत छोटा हो जाएगा। और आप सबको एक खुशखबरी बताती हूँ फ्रेंड्स, सारे पिरामिड मास्टर्स का 4th डायमेंशन बहुत छोटा था। यहाँ तक कि किसी मास्टर ने ये भी बताया कि पता भी नहीं चला 3rd से एकदम से 5th में आ गए, क्योंकि वो कोरोना पीरियड जो चल रहा था ना, उसने उस 4th डायमेंशन के पीरियड को छोटा कर दिया। एकदम से हम वननेस में आ गए। देखिए कितना बड़ा परिवार एकदम से जुड़ गया। आप कहाँ बैठे हैं महाराष्ट्र में, मैं कहाँ बैठी हूँ, कितनी जल्दी वननेस, कितना प्यार, कितनी एकता, कैसे आ गया। मैंने ट्रैवल नहीं किया, पहले अगर होता तो मुझे खर्चा करके बार बार महाराष्ट्र के एक एक गाँव जाके माइक लेके बोल बोल के हॉल बुक करके लेक्चर्स दे के, तब बोलते सरोज मैम बहुत अच्छा बोलती है, फिर ऐसे लग जाते साल साल साल, तब जाके हम 2-4 साल बाद, हाँ हाय सरोज मैम, मैंने आपका उस समय पे सेशन अटेंड किया था। लेकिन अभी कैसा हुआ, फट 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 बटन दबाया, कनेक्शन हो गया, 2 बातें सुनी, 4 बातें समझी और बॉन्डिंग हो गई। तो इसलिए पत्री सर ने भी खुद बोला होगा, मैंने नहीं सुना है, किसी का कहा हुआ है तो मैं बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि पिरामिड मास्टर्स 3rd डायमेंशन से 5th डायमेंशन बहुत इजीली चले गए हैं, 4th डायमेंशन का एक्सपीरियंस भी उनको नहीं हुआ। तो हम बहुत लकी हैं फ्रेंड्स। तो चलते हैं आज के टाइम पे, ये जो हमें प्रोसेस करने के लिए, जो फॉर्मूला देने के लिए जो आए हैं सीरियंस, इन्होंने क्यों बीड़ा उठाया हमारी हेल्प करने का। तो बता रहे हैं कि सीरियंस हमारे बेस्टेस्ट फ्रेंड हैं, बहुत ही प्यार वाले,
लोग हैं ये। इनको हमारे पूर्वजों से बहुत प्यार था उस समय पे, वो उस समय पे भी उनसे मिले हैं। हमारे पूर्वज यानी कि कई जन्मों के, एक जन्म नहीं, पूर्वज मतलब सिर्फ दादा परदादा ही नहीं, 10-10 एंसेस्टर्स हमारे, उन सब के साथ भी, या 10 या 100, उनके साथ भी सीरियंस का फ्रेंडशिप था। उस समय पे भी उन्होंने मदद की थी। जब हम जो भी हम बात सुन रहे हैं ना फ्रेंड, हर बार आपके दिमाग में ऐसे बिजली लाइट जलना चाहिए, हाँ हाँ हाँ, ऐसे होना चाहिए। तो कोई किसी का बल्ब जला कि सीरियंस पहले से हमारी मदद कर रहे थे, पहले के हमारे एंसेस्टर्स को। मेरा अभी जला, अभी बोलते समय मेरा जला एक लाइट। जो हम बोलते हैं ना, इतने बड़े बड़े मंदिर कैसे बनाए, किसने बनाए, लगता है कि एलियंस ने बनाए होंगे, इंसानों के हाथ का नहीं है। इतने बड़े पिरामिड कैसे बन गए, लगता तो नहीं है कि इंसानों ने बनाए होंगे। तो अभी वो ठीक से बैठ रहा है। हाँ, उन्होंने उस समय पे उनकी मदद की, क्योंकि वो हमेशा से थे। ये बात वहाँ पे प्रूव होती है, क्योंकि ऐसे विस्मयकारी बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे बातें हैं जो अविश्वसनीय है कि इंसान ने ये किया होगा। और आज वो जब हम सीरियंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि हाँ, सीरियंस हमारे साथ बहुत बहुत सालों से दोस्ती रखते हैं और हमारी मदद करते आए हैं। तो उन्होंने हमारे को ये एक फार्मूला दिया है फ्रेंड्स। ये शायद 2 दिन का बनेगा, बहुत लंबी बात है ये। मैं एक भी बात नहीं छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि इसको जितने क्लैरिटी से हम समझेंगे तो हमारे लिए और अच्छा होगा। तो इनका जो फार्मूला, सीरियन फार्मूला जो हमें दिया गया है, ये कैसे उन्होंने फार्मूला बनाया। देखो, हम कोई काम करते हैं ना, सपोजिंग एक कैन को खोलना है, ठीक है, वो टाइट हो गया है, तो मैं अपने तरीके से इसको खोलूँगी, हाथ से ताकत लगा के, खोल खोल, नहीं खुल रहा है। फिर कोई बोलेगा इधर दो इधर दो, वो कपड़ा लगाएगा उसके ऊपर, 1 मिनट, हाँ खोल खोल, नहीं खुला। फिर दूसरा बोलेगा अरे इसको ना गर्म पानी में रखो, थोड़ी देर बाद में वो खुल जाएगा। फिर चौथा आएगा, वो बोलेगा रुक जाओ, एक ओपनर होता है वो लगाएंगे और जल्दी खुल जाएगा। तो एक्सपीरियंस से हम एक बहुत ही आसान और बढ़िया तरीका ढूंढ के निकालते हैं। तो इसी तरह से सीरियंस ने एक्सपीरियंस से, कई युगों के एक्सपीरियंस से एक फार्मूला बनाया और हमारे लिए वो दे चुके हैं हमें। बस हमें वो समझने की देरी है। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को, इस समाज की सभ्यता को जो एक्सपीरियंस चाहिए वो देने के लिए वो फार्मूला दिया है, ताकि हम जल्दी से जल्दी 5th ही नहीं 6th और 7th डायमेंशन में भी जाएं। यस फ्रेंड्स, इसी बॉडी के साथ इसी जन्म में हम 6th डायमेंशन और 7th डायमेंशन में भी जा सकते हैं। और ऐसे कई मास्टर्स हैं जो गए हैं, आज वो 7th डायमेंशन में हैं। ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये है एक सीक्रेट की, और हर एक सिविलाइजेशन का नाम भी बताया उन्होंने कि सीरियंस ने ये फॉर्मूला हमें क्यों दिया, क्योंकि ये हुआ इंटरफियरेंस। सर तो बोलते थे किसी में इंटरफियर नहीं करना है, सबको अपना लेसन खुद से सीखने देना चाहिए। तो ये सीरियन मास्टर्स क्यों इंटरफियर कर रहे हैं, हम इंसानों को अपने तरीके से एक्सपीरियंस लेने के लिए क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। जब ये प्रश्न आया तो सीरियंस ने खुद जवाब दिया है मेडिटेशन में। उन्होंने बोला कि अगर ऐसा करते हैं तो आपको और कई युग लग जाएंगे। इंसान को 3rd से 4th और 4th से 5th जाने में और कई युग, मतलब और कई जन्म, मतलब 1 नहीं 2 नहीं और 100 जन्म और लग सकते हैं। क्योंकि इस तरह का बहुत बहुत सारे सिविलाइजेशंस बने हैं और बिगड़े हैं, बने हैं और बिगड़े हैं, और आज के टाइम पे आके हम खड़े हैं। तो पुराने सिविलाइजेशन का नाम भी दिया है और उन्होंने प्रूफ के साथ बोला, चाहे तो आप गूगल सर्च करके देखो। तो पहले का उन्होंने बताया वीगन सिविलाइजेशन, ओरियन सिविलाइजेशन, लाइरियन सिविलाइजेशन, और वन मोर वाज देयर,
ज़ीटस सिविलाइजेशन, ये ऐसे मतलब हमारा ये 4 युग का बता के एक बनाते हैं ना हम चक्र, उस तरह का बहुत पहले हुआ है। उस समय पे हम भी थे शायद। उस समय पे एवोल्यूशन बहुत स्लो हुआ, बता रहे हैं एवोल्यूशन वाज द लॉन्गेस्ट, करोड़ों करोड़ों साल लग गए। हम इस आज के स्टेज में जो खड़े हैं, हम लोग बहुत लकी हैं, फटाफट फटाफट हमारा एवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन उनको बहुत करोड़ों करोड़ों साल लग गए। इसलिए ये सब देखने के बाद उनको लगा कि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, चलो फ्रेंड है ना, मदद कर देते हैं, थोड़ा सा चीटिंग कर रहे हैं। जब फ्रेंड होते हैं तो थोड़ा प्रकृति के अगेंस्ट, कितने ही स्ट्रिक्ट रूल्स हो कि एग्ज़ाम में आपको किसी को कुछ आंसर्स शेयर नहीं करने चाहिए, चिट पास नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपका बेस्ट फ्रेंड होता है तो किसी भी तरह से एक आध आंसर ही आप चाहते हो कि मेरा फ्रेंड का बस ठीक हो जाए, उसको पासिंग मार्क्स तो मिलना ही चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो एक दो आंसर बताने में कोई गलत नहीं है। इसी तरह से सीरियन मास्टर्स भी हमारे साथ थोड़ा सा चीटिंग करके हमारी मदद कर रहे हैं, ये फॉर्मूला बता के। तो फॉर्मूला को समझने के लिए, ये फॉर्मूला कोई बहुत मुश्किल वाला फॉर्मूला नहीं है, ये कोई हमारे ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला या फिर ऐसे मैथ्स के हमने बहुत फार्मूला समझे हैं, उस तरह का कोई फार्मूला नहीं है फ्रेंड्स। ये बहुत एक सिंपल सी बात है जो हमें आराम से स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने में हमारी मदद करेगी। ये जो बता रहे हैं ये सीरियंस हैं, उन्होंने सीरियंस का पिक्चर भी दिखाया, सीरियंस दिखने में कैसे होते हैं वो दिखाया उन्होंने, और पहले ही बता दिया कि डरना मत, क्योंकि इंसान धरती पर सिर्फ ऐसा दिखता है और जीव और वर्ल्ड के अलग अलग दिखते हैं। तो वो हैं ब्लू स्टार पीपल, उनका रंग थोड़ा ब्लूइश होता है और वो बहुत ज़्यादा समझदारी रखते हैं, इसलिए उनका सिर बड़ा होता है। तो अगर आपके ध्यान में कोई ऐसा मास्टर दिखता है तो वो आपको हेल्प करने के लिए आया है, आपको उनसे मदद मांगनी चाहिए, या फिर आपको कम्युनिकेट करने में दिक्कत हो रही है तो आपको उनके साथ बैठ के मेडिटेशन करना चाहिए। तो आज अगर हम इस टॉपिक को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, इसका मतलब एक कोई सीरियन मास्टर्स, बहुत सारे सीरियन मास्टर्स हैं, वो चुनते हैं कुछ ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए स्कूल में 5-5 बच्चे को बिठा के एक समझदार को बिठाते हैं ना, वैसे ही एक एक ग्रुप के लिए एक सीरियन मास्टर बोलता है मैं जाके उस ग्रुप में हेल्प करता हूँ। तो शायद इसीलिए आज के ग्रुप में सीरियन मास्टर का जिक्र हो रहा है कि सीरियन मास्टर्स ने हमें सेलेक्ट किया है, चूज़ किया है, और वो हमें गाइड करना चाहते हैं, हमारे एवोल्यूशन को फास्ट करना चाहते हैं। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, वो हमें हमारे गोल में पहुंचने के लिए मदद कर रहे हैं। तो इसलिए, और क्या है हमारा गोल, द्वंद्वत्व में जो पड़ गए थे हमें एकत्व में जाना है, बस उसके लिए मदद कर रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने 3 पॉइंट का एक ट्रायंगल बना के समझाया है फ्रेंड्स, वो हम अगले क्लास में करेंगे। कल मैं थोड़ा समय लेके करूँगी क्योंकि ऐसे मैं दिखा नहीं पाऊँगी, बहुत गंदा सा ड्रॉ करके रखा है मैंने। तो त्रिकोण बनाया है, त्रिकोण के 3 पॉइंट्स पे उन्होंने एक एक पॉइंट बताया है क्या है, बस इसका जिक्र करते हुए हम आज फिर ध्यान में चलते हैं। तो एक है पॉइंट ऑफ पोलैरिटी, त्रिकोण बनता है तो नीचे का एक लेफ्ट साइड का पॉइंट है पॉइंट ऑफ पोलैरिटी, तो राइट साइड का पॉइंट है स्टेट ऑफ पैराडॉक्स। इसको हम और विश्लेषण के साथ कल समझेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा समझा दूंगी, डीपर बहुत आगे बहुत ज़्यादा बातें हैं तो एक्सपेरिमेंट के साथ हैं, तो वो हम कल करेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल में नीचे के 2 पॉइंट है, एक है पॉइंट ऑफ पोलैरिटी और दूसरा है स्टेट ऑफ पैराडॉक्स, और सबसे ऊपर है अल्केमी। तो बस इनका मीनिंग समझ के आज का सेशन एंड करेंगे। तो पॉइंट ऑफ पोलैरिटी क्या है, पोलैरिटी हमें पता है पोल्स होते हैं, जैसे एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, उसको बोलते हैं पोलैरिटी। दो अगर हम अलग अलग पोल बोलते हैं तो इसका मतलब वो एकदम एक्सट्रीम और ये एकदम एक्सट्रीम है ना, पोल का मतलब यही होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये दोनों ना नॉर्थ पोल साउथ पोल है, यानी कि दोनों बिल्कुल अलग, एकदम एक्सट्रीमली अलग है। तो इन बातों का हमारे इसमें बिलीफ सिस्टम में इतना डीप है कि हम हर चीज़ का एक ऑपोजिट रेडी रखते हैं, अच्छे को बुरा बोलेंगे, मतलब हर चीज़ का एक पोलैरिटी रखा हुआ है हमने।
समझने के लिए। दिन का रात, अच्छे का बुरा, ऊपर का नीचे, लेफ्ट है तो राइट भी बोलेंगे। तो इस तरह से हमारा गुड है तो बैड भी बोलेंगे। तो इसको पोलैरिटी बताया गया है कि क्योंकि इंसान ने अपने जीवन में पोलैरिटी बना रखी है। जब पोलैरिटी बनाते हैं तो हम एकदम से दो डिफरेंट डायरेक्शंस में, एक्सट्रीम डायरेक्शंस में चले जाते हैं, जैसे कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव होता है ना, उतना। तो ये करने पर क्या होता है? पोलैरिटी का मतलब वननेस होता है क्या? नहीं, पोलैरिटी का मतलब हम और दूर और दूर और दूर होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि हम अपने शरीर के अंदर भी अगर देखें तो हमारे अंदर भी दो दो चीज़ें हैं, दो कान, दो नाक, दो किडनी, दो फेफड़े। हार्ट भी देखेंगे, वहाँ पर भी दो पार्ट है, एक लेफ्ट है एक राइट है। तो ये हमारे को अलग अलग विचार करने पर मजबूर कर देता है। हम अपने ही को एक नहीं मान पाते, क्योंकि दिखने में भी हमें ऐसा ही शरीर मिला है जहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक राइट एक लेफ्ट। तो इसको एक करके समझने में क्या हमारी मदद कर सकती है? कौन सी बात हमें हेल्प करेगी कि मैं इस शरीर को लेफ्ट एंड राइट ना समझूं, एक आंख ये ऐसे और ये आंख ऐसे ना समझ के दोनों को एक समझूं, दो कान इस तरफ है लेकिन मैं एक ही इसको समझ के एक अपने को अंदर व्रैप कर सकूं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? कब हो सकता है? जब आप अपने शरीर को ऐसे अलग ना समझते हुए पूरे शरीर को एक समझे, एक ज्योत रूप में। उसमें कोई अंग नहीं है जो अलग अलग है, आँख, कान, नाक ऐसे कोई अलग नहीं है, लेफ्ट राइट आँख ऐसा नहीं है, सब एक है। जब हम आँखें बंद करते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही हम आँखें बंद करते हैं तो ये जो द्वंद्व है वो ख़त्म हो जाता है, फिर हम पूरा एक ही बन जाते हैं। हम ये नहीं बोलते मेरा लेफ़्ट बॉडी एस्ट्रल ट्रैवल कर रहा है, मेरा राइट बॉडी एस्ट्रल ट्रैवल फील नहीं कर रहा है, सिर्फ मेरे लेफ़्ट में फीलिंग हो रही है। अगर आपको फिर भी ऐसा फीलिंग हो रहा है, इसका मतलब आप में अभी भी वो द्वंद्व है, आप सही से ध्यान नहीं कर रहे हो। तो सिर्फ आंखें बंद करने से, देखिए यही है, ये ट्रायंगल ही है फॉर्मूला। इन तीन बातों को हमें करना है कि पोलैरिटी से निकलो। हमारे अंदर ही सब कुछ है, मैं ही बुरा हूं तो मैं ही अच्छा हूं, मैं ही दिन हूं तो मैं ही रात हूं। अब मैं ही बुरा और मैं ही अच्छा कैसे बन सकते हैं भाई? इसको अब हर चीज़ में अप्लाई करना है और देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कोर्स है तो हमें इसके ऊपर बहुत वर्क करना पड़ेगा। हम अपने अंदर की बुराई क्यों नहीं देखते हैं मालूम है? क्योंकि वो गंदा चेहरा हम देखना नहीं चाहते हैं। मेरे अंदर जो गंदगी है, मैं खुद अपना शैडो देखने से डरती हूँ कि कभी मैं बैठ के आंखें बंद करके भी अपने अंदर का वो शैडो पार्ट जो है, जिसे मैं छुपा के रखती हूँ, जिसके ऊपर हम पर्दा लगा के रखते हैं, अपने उस अपने आप को शीशा दिखाकर हमें अपना शैडो पार्ट देखना है। हमें कभी भी शैडो पसंद नहीं आता, हमको लाइट पसंद आता है। अपना ग्लोइंग थिंग्स हम दिखाना चाहते हैं सबको, मैं अच्छी, मेरे अंदर बहुत अच्छे गुण हैं। नहीं, मैं बहुत दान धर्म करती हूँ, मैं बहुत सबके लिए, मैं बहुत कंपैशन हूँ, मैं बहुत मदद करती हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ। यही नहीं करते हैं, इसलिए फेलियर है हमारा रिलेशनशिप। ब्लेम भी हम दूसरे पे ही डालते हैं, मैं बहुत अच्छी हूँ। अरे मेरे स्थान पे खड़े होके देखोगे तब समझ में आएगा, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ करेक्ट कर रही हूँ। अगर मैं गलत भी कर रही होंगी और कोई बता भी देगा तो बोलेगा मेरी जगह पे खड़े होके देखना, तब पता चलेगा। इसलिए मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। अरे नहीं, आपको ऐसे गलत बोलना नहीं चाहिए था, अपने हस्बैंड के साथ इतना बदतमीज़ी से नहीं बोलना चाहिए था। आपको क्या पता है वो क्या करते हैं मेरे साथ? उनको सुनाना ज़रूरी था, मैंने इसलिए सुना दिया। यानी कि मैं अपने शैडो पार्ट को देखना ही नहीं चाहती हूँ कि हाँ ये मेरे से हो गया, मैं वीक पड़ गई। तो ये हमें सीखना है, ये ट्रायंगल का ये पार्ट, हमें वो जो पोलैरिटी हमने अलग अलग बना के रखा है उसको पास लाने के लिए बोल रहे हैं। अपने आप को देखो, दूसरों को बाद में देखना। शीशा हम बाहर दिखाने में बहुत माहिर हैं, तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा। शीशे को घुमा के अपने तरफ कर लो,
मैं क्या हूँ, बस हमें अपना देखना है, देखना है, बदलना नहीं है, बुरा कुछ नहीं है, लेकिन एक्सेप्टेंस भी नहीं आ रहा है ना कि हाँ भाई मेरे अंदर भी ये गुण है। तो एक्सेप्टेंस में जाना, सबसे पहले तो उसको देखना, सेकंड है एक्सेप्ट करना, बदलना बाद में अपने आप हो जाएगा। जिस वक्त आप एक्सेप्ट करोगे और उसको देखोगे और एक्सेप्ट करोगे, ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम आप ऐसा नहीं करोगे, है ना। जब गलती दिखती है तो लगता है कि सेकंड टाइम करने के टाइम वो अवेयरनेस आ जाती है, आप करोगे ही नहीं। तो हमें बदलना नहीं है, क्यों नहीं बदल पा रहे हैं वो भी देखना है। हाँ मुझे गुस्सा आता है, हाँ मैं बच्चों को मार देती हूँ, हाँ मैं हस्बैंड के साथ झगड़ा करती हूँ। देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, कभी एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि मुझे ऐसा नहीं करना, इसको ऐसे भी हैंडल कर सकते हैं, अपने आप बदलाव आएगा। अरे नहीं नहीं, मैं तो अभी ध्यान में आ गई हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, इसलिए मुझे सब अच्छा अच्छा रहना है। तो इसलिए आप अपने आप को दबा के, अपने को पेन दे के नहीं रहना है, वो फिर आर्टिफिशियल लाइफ हो जाएगा। तो जस्ट वॉच योर शैडो, जस्ट वॉच बोल रही है, अपने उस रूप को भी देखो। और बहुत गहरी गहरी बातें हैं इसमें, वो हम कल और डिटेल में देखते हैं। अब स्टेट ऑफ पोलैरिटी के बाद आता है, या ये करने से क्या होगा, स्टेट ऑफ पोलैरिटी अगर समझते हैं तो क्या होगा, हमारी एनर्जी और इंक्रीज होगी। क्योंकि ये जो शैडो पार्ट को हम पोषण कर रहे हैं, ये हमारी एनर्जी को चूस लेता है, हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है। हमारा वो जो डार्क पार्ट है ना, वो एक्चुअली हमारा एनर्जी वैम्पायर की तरह हमारा ही एनर्जी वो चूस रहा है, और हमें लग रहा है हम तो इतना ध्यान करते हैं फिर भी क्यों चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो अगर हम इसको अपने आप को उस शीशे में देख भी लेते हैं तो हमारे अंदर अपने आप हमारा वाइब्रेशन हाई हो जाएगा। पहले ही हमने क्या देखा था, हमारे अंदर वो वाइब्रेशन को समझने की ताकत नहीं है, इसलिए हम वननेस में नहीं जा रहे हैं। तो जैसे ही हम इस ईगो को हटाएंगे, जब हम ईगो को हटाने का मतलब होता है अपने आप को शीशा दिखाना, हम अपने आप को शीशा दिखाएंगे, वो वाइब्रेशन फिर से वापस होगी और फिर हम बहुत अच्छे से वननेस में आ जाएंगे। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट जो वननेस में आने पर होगा। बहुत सुंदर है फ्रेंड्स, मुझे ये पॉइंट बहुत सुंदर लगा। स्टेट ऑफ पैराडॉक्स, एक ऐसी स्थिति जहाँ पे आप खड़े होकर लड़ नहीं रहे थे, तू ये इसको दिखा रहा है और ये इसको दिखा रहा है शीशा, तू ये करते रह गए हम। अब हम उन दोनों को ऐसे इस स्टेट में ले आएंगे, दोनों को साइड बाय साइड खड़ा कर देंगे ताकि वो अपने आप को देखा गया और ये अपने आप को देखेगा। जो हमारे अंदर का मैं हूँ ना, डार्क एंड, किसी और का नहीं देख रहे हैं हम, किसी और के साथ की बात नहीं कर रहे, अपने अंदर के ही इसको खोल के रख देंगे। जो ढक के रख के अंदर अंदर तू ये कर रहे थे, अब खुल जाएगा। और एक ऐसी स्थिति आएगी जब हमारी एनर्जी हाई होगी और आपके जो व्यवहार होगा वो बहुत ही समझदारी वाला होगा। उसके लिए एक एग्जाम्पल, क्योंकि ये बातों में सब ऐसा लग रहा है कि हाँ पता है कौन सी नई बात बता रहे हो, तो एक्चुअली इसको अपने लाइफ में कैसे देखें, बहुत सुंदर है। इसके लिए भी, ये बात समझने के लिए भी एक और बुक का रेफरेंस दिया गया है, आत्मा की यात्रा फ्रेंड्स, हिंदी में आत्मा की यात्रा। इसको स्टेट ऑफ पैराडॉक्स जो है उसका एक्सप्लेनेशन उस बुक में दिया गया है। तो एक परिस्थिति देखते हैं, घर में बच्चे लड़ रहे हैं। सपोजिंग आपकी एक बड़ी बेटी है, एक छोटा बेटा है। बड़ी बेटी बड़ी होने के बावजूद भैया से, छोटे भाई से लड़ती रहती है। तो एज ए मदर, एज ए फादर आप क्या करोगे, किसको जाके डांटते हो? बड़ी बेटी को। तू बड़ी है, तू ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा बोलते रहेंगे हम, क्योंकि हमें सिचुएशन हैंडल करना है। लेकिन बाद में आप देखोगे एक्चुअली तंग वो छोटा कर रहा था, गलती वहाँ पे छोटे की है। वो बार बार आके पिल्लों से उसको मार रहा है, तो फिर बड़ी कितना चुप रहेगी? तभी उसने कुछ किया या बोला या झगड़ा, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया। तो ऐसी स्थिति में माँ को या ऑब्जर्वर को हमें बाहर खड़े होकर ऑब्जर्व करना है। पोलैरिटी का मतलब वही होता है कि
आमने सामने उसको फेस ना करते हुए, पोलैरिटी का मतलब होता है बाहर जाके देखो सिचुएशन क्या चल रहा है, उस संदर्भ से हमें बाहर निकल के खड़े होना है। जैसे कि आप किसी और का लड़ाई झगड़ा देख रहे हो, जब हम झगड़ा कर रहे होते हैं हमें पता नहीं होता है कि मैं सही बोल रही हूँ या वो सामने वाला सही बोल रहा है, लेकिन कोई और दो लोग झगड़ा कर रहे होते हैं ना, नहीं नहीं उसने ठीक किया, वो पी के आया था इसलिए उसकी बीवी ने झाड़ू मारा इसको सही किया सही किया। तो रीज़न पता चलता है जब हम बाहर से देखते हैं। तो उस तरह से हमें परिस्थितियों में जब कोई डिसीजन लेना है तो हमें उससे बाहर खड़े होकर देखना है। तो अभी आपके बच्चे दोनों लड़ रहे हैं, आपको क्या करना है, थोड़ा दूर खड़े होकर देखो क्यों लड़ रहे हैं। तब देखा कि छोटू आके पिल्लों से मार रहा है, अच्छा अब मैं क्या करूँगी, या हमें क्या करना चाहिए, दोनों को समझाना चाहिए कि बेटा दीदी को मत मार, दीदी तुम बड़ी हो थोड़ा संभाल लो। हम क्या करते हैं, ये करते हैं इंटरफियरेंस। अब पत्री सर ने बोला इंटरफियर मत करो, तो हैंडल कैसे करें भाई, रोज़ में घर में इतना झगड़ा होता है बच्चों का, किच 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 किच। बोलने की छोड़ दो, झगड़ा करते करने दो, डोंट इंटरफियर। अब देखिए डोंट इंटरफियर का मतलब समझेंगे यहाँ पे। कोई देखेगा तो बोलेगा कैसी माँ है यार, बच्चे लड़ रहे हैं और बोल रही है मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया तो फिर ऐसे बोलेगी, लेकिन क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। पत्री सर ने यही हमें सिखाया है कि चाहे खुद के घर के बच्चे हो, हस्बैंड हो, आप किसी में भी इंटरफियर नहीं करोगे। वो उनका एक एक्सपीरियंस है, लड़ते हैं झगड़ते हैं बाद में ठीक हो जाते हैं, नहीं भी ठीक होंगे 2 दिन और लड़ेंगे, लड़ने दो। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हम स्थिति प्रज्ञता में रहेंगे, एक ही स्थिति में रहना, ये है द स्टेट ऑफ पैराडॉक्स। हम कहीं विचलित नहीं हो रहे हैं कि लड़की परेशान है हम विचलित हो रहे हैं, बच्चा परेशान कर रहा है हम विचलित हो रहे हैं, हम उसको जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, सही गलत का पता चल रहा है। फिर आप जज नहीं करेंगे कि इतनी बड़ी लड़की हो गई है, मेरे को तो परेशान करके रख दिया इस लड़की ने, थोड़ा भी संभालती नहीं है भाई को, मैं इतना किचन में बिज़ी हूँ मुझे परेशान कर रही है, ये जजमेंट पास करने लगेंगे हम। तो अगर हमें ऐसे जजमेंट पास नहीं करना है तो स्थिति को बाहर निकल के ऐसे ऑब्जर्व करना होगा। ये घर की बात हो गई, बाहर के लिए भी ये अप्लाई होता है कि कोई भी बात घटती है वहाँ पे हमें रिएक्ट ना करते हुए ऑब्जर्वर की तरह वो देखना चाहिए कि क्यों हुआ, क्या हो रहा है। तो बहुत ईजीली हमें बातें समझ में आ जाती हैं। ये हमारे ध्यानियों का सबसे पहला लक्षण है कि हमें थर्ड पार्टी बन के, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी कराया फ्रेंड्स उन्होंने, अपने आप को भी आप थर्ड पार्टी बन के देखोगे। कैसे करना है ये, अभी जहाँ पे आप बैठे हो उन्होंने तो सबसे प्रैक्टिकली करवाया वहाँ पे वर्कशॉप में, लेकिन मैं बता रही हूँ आप इमेजिन करो, यहाँ पे आप अपने मोबाइल के सामने लैपटॉप के सामने बैठे हो, यहाँ से अगर आप उठ के साइड में खड़े हो जाते हो, खड़े होके देखो कि सरोज बैठ के लैपटॉप में ऐसा ऐसा काम कर रही है और ये बोल रही है, आप वहाँ खड़े होके इसको थर्ड पार्टी की तरह ऑब्जर्व करो। ये एहसास मुझे, ये एक्सपीरियंस मुझे न्यूली जब मैं ध्यान में आई थी तब मैंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि साथ के साथ उस समय पे मैं भागवत गीता भी कहीं तेलुगु सेशन में भागवत सीख रही थी मैं। बहुत अच्छे वक्ता थे वो, बहुत बुज़ुर्ग थे, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे थे वो कि हमेशा अपने आप को थर्ड पार्टी की तरह देखो, क्योंकि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, हमें तो पता है ये मैं नहीं हूँ, तो ये कौन है, ये तो सरोज का बॉडी है, ये मेरा नहीं है, मैं सरोज नहीं हूँ। इसको वो 10 बार बोलते थे कि मैं सरोज नहीं हूँ, मैं ये बॉडी नहीं हूँ, इस बॉडी का नाम सरोज है, ये बॉडी ऐसे कपड़े पहन के बैठी है, ये बॉडी खाना बनाती है, ये बॉडी बहुत अच्छा खाना बनाती है। इसको अगर हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, मैं बताती हूँ आपको, सच में इसका बहुत मज़ा आया मुझे। मैं खुद रोटी बना रही हूँ, मैं बहुत अच्छे पराठे बनाती हूँ, तो
मैं पराठे बनाते हुए उसको देख के मैं खुश हो रही हूँ कि सरोज वाह क्या पराठे बनाती है सरोज। और तब मुझे स्ट्राइक हुआ, बाप रे ये तो खेल खेल में सच हो गया कि मैं ये नहीं बोल रही कि मैं अच्छे पराठे बनाती हूँ, मुझे लग रहा है वाह ये सरोज बहुत अच्छे पराठे बनाती है। और उस समय पे मेरे को आर्थराइटिस बहुत होता था, थोड़ा काम करती थी आके सोफे पे बैठ जाती थी, और मैं सोफे पे आके बैठी और बैठते ही आंख बंद करना ये एक आदत हो गई थी। वो बैठी हूँ तो मुझे लग रहा है सरोज वहाँ पे खड़े होके खाना बना रही है। मैं लिटरली वो देख पा रही थी कि एक सरोज सोफे पे बैठी है तो दूसरी सरोज किचन में काम कर रही है। तो ये है हमारा स्टेट ऑफ पैराडॉक्स। हर स्थिति को उससे निकल कर देखिए। आप अपने घर में या ऑफिस में कोई कोई टक्कर हो रहा है, जब आप उससे निकल के देखते हैं तो एक तो आपको वो पेन नहीं होगा, नो इफेक्ट आपके ऊपर, तो इफेक्ट बाजू वाला झगड़ा कर रहा है तो मेरे को क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो वो वाले फीलिंग में रहोगे आप कि उसके साथ हो रहा है, ठीक है ये हुआ था ये हुआ था, रीज़न ये है, मेरे को तो समझ में आ रहा है, मेरे को कोई इफेक्ट नहीं होगा। जब मुझे कोई इफेक्ट नहीं होगा वही हमारा सुपर स्टेट होता है, स्टेट ऑफ पैराडॉक्स। और उस स्टेट में रहना ही एक ध्यानी का लक्षण है। हमें कोई बातें हमारे ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करनी चाहिए, चाहे बच्चे लड़ रहे हों, हस्बैंड लड़ रहे हो, ऑफिस में टेंशन हो, बाहर बारिश आ रही है, तूफ़ान आ गया है, कहीं बहुत ही मुश्किल में फंस गए हो, तब आपको बहुत क्लियरली बातें समझ में आएंगी और आपको उपाय भी बहुत इजीली मिल जाएंगे। ये रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए है फ्रेंड्स। रियल लाइफ में जब हम अप्लाई करेंगे, ध्यान से हम कितना ऊंचा उठेंगे और हमारा कितना उद्धार होगा वो अलग बात है। ये आपके रियल लाइफ के लिए भी एक बहुत अच्छा ट्रिक है। सल्यूशन बहुत इजीली मिल जाते हैं जब हम सिचुएशन से बाहर खड़े होकर सिचुएशन को देखते हैं। तो ये बताते हुए अभी और नहीं अल्केमिका और इसके बारे में और डिटेल मैं कल और बात करूँगी फ्रेंड्स। पार्ट 2 सीरियन फार्मूला हायर डायमेंशन पार्ट 2 टुमारो विल कंटिन्यू। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये विषय बहुत अच्छा लगा होगा। तो बहुत जल्दी बहुत इम्पॉर्टेंट अगर क्वेश्चन है तो 1-2 क्वेश्चंस लेते हैं और ध्यान में चले जाएंगे। सो 10:30 हो रहे हैं, 10:35 10:40 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं, 10:40 में हम ध्यान में जा रहे हैं। बातें सुनते सुनते इसी बीच आप अपना पानी पीना, वॉशरूम जाना अभी के अभी कर लो, उसके लिए अलग से टाइम वेस्ट मत करो फ्रेंड्स। और जिसको कुछ पूछना है हैंड रेस कर सकते हैं। येस मास्टर्स, कुणाला